वेलकम टू माय चैनल। आज हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। हमने बेसन छान के 1 कप लिया है और एक टेबल स्पून चावल का आटा लिया है और नमक इसमें 1 टीस्पून डाला है और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है। तो अब इसमें हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक उसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने बेसन भी छान लिया था और वो भी छान लिया था। मिर्चें जितनी पसंद हो वो आप उतनी डाल लीजिएगा। और इसमें अजवाइन भी डालेंगे और हरा धनिया भी थोड़ा सा डालेंगे। ये अब हम अजवाइन थोड़ी सी मसल के इसमें डाल रहे। और फिर इसको हम डालेंगे इसमें। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि आपस में मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम ये पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अंदाजे से अपने। ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। सही बेसन घोलेंगे इसको। ये अभी हम इसे घोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी आस्ता आस्ता डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो। ये अब मिक्स कर रहे हैं हम इसे। ये हमने धनिया भी डाल दिया है और इसे अब ये करके अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये मिक्स हो गया। ये देखें अब ना पतला है ना गाढ़ा है और थोड़ी देर में थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हम रख देंगे 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम पकोड़े बनाएंगे ताकि सही हो जाए। इसे हम रख देंगे और हम इसे डीप आयल में बनाएंगे। और ये आलू हमने काट लिए 2 अदद, बारीक काटे। आप मशीन से काट लें, हाथ से भी कट जाते हैं, तो बारीक काटिएगा बिल्कुल ताकि वो पकोड़ों में आलू गल जाए अच्छी तरह। ये हम डीप ऑयल डाला है और इसे हमें लो फ्लेम रखा है ताकि इसे चेक कर लेंगे कि 1 बूंद डाल के बेसन अगर वो ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। तो हम आस्ता आस्ता सारे बेसन में लगा के ये हम पकोड़े डाल रहे। हल्का फ्लेम है इसलिए कि ताकि आलू अंदर से भी गल जाए और हल्के पे ही वो गलेंगे, हल्के सेक पे। तो ये गल रहे। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आपकी प्यार और मोहब्बत होती है कि आपने पसंद किया और ट्राई भी करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो ये अब हमने डाल दिए हल्के सेक पे। ज़्यादा ठंडा ऑयल भी नहीं हो। अगर ठंडा ऑयल होगा तो ये पकोड़े ऑयल पी लेंगे। तो अब इसको हमने ज़्यादा थोड़ा सा फ्लेम हल्का सा मीडियम कर दिया है ताकि ये गोल्डन हो जाए। तो ये ताकि अंदर से भी गल जाए। जितने बारीक होंगे इतनी जल्दी आलू गलेंगे। तो ये अब हम इसको पलट रहे। ये आलू हम ये पलट रहे, सबको आस्ता आस्ता करके पलट लेंगे और ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे। आप पुदीने की चटनी के साथ या इमली के साथ, जो आपको पसंद हो उसके साथ खाइएगा। तो ये अब हम बना रहे। तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे गोल्डन। तो ये पक रहे। डीप ऑयल में बनते हैं, शैलो ऑयल में नहीं बनते, ये डीप ऑयल में बनते। तो अब ये फ्राई हो रहे। कि अब जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये अब पलट रहे हम इनको ताकि सही तरह वो गोल्डन हो जाए। और इसी तरह हम सारे पकोड़े बना लेंगे। ये अब हम होने वाले, ये हो गए गोल्डन। कितने खूबसूरत लग रहे। आपको पसंद आएंगे, आप भी बनाइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये गोल्डन हो गए, निकाल रहे हैं हम।
ये हमने छन्नी में निकाला है ताकि ऑयल निकल जाए इनका बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही अच्छे बने, क्रिस्पी बने, बहुत मज़े के।